हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं परसेंटेज को, और परसेंटेज के तहत आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं मिश्रण पर आधारित प्रश्न। जनरली मिश्रण पर आधारित प्रश्न में क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके विषय में जनरली समझेंगे, और उसके बाद इसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन को देखेंगे, और उसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। मिश्रण मतलब होता है कि कभी भी एक वस्तु को जब दूसरे वस्तु में करके जब मिलाया जाता है तो यहाँ से एक नया मिश्रण तैयार होता है। हालांकि इसको हम लोग मिश्रण के तहत पढ़ते हैं, और इसमें क्या परसेंटेज है, क्या अनुपात है, इसी के विषय में हम लोग को जानना होता है। कभी कभी एक बड़ा सा मिश्रण पहले से दे दिया होता है, इसमें कितना कितना परसेंट पहले का और दूसरे का कितना परसेंट है, इसके विषय में पूछा जाता है। कभी कभी इसमें 3 भी मिश्रण दे दिए जाते हैं, तो अलग अलग सारी बातें बनती हैं इसमें। बस इसी के विषय में हम लोग आज जानेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि एक शीशा का खान है जिसमें धातुओं का प्रतिशतता कितना है, तो 60% है। तब बताया जा रहा है कि रजत का इसमें क्या है कि अब जो धातु है उसमें रजत की प्रतिशतता क्या है, 3/4% है। तब हमसे कहा जा रहा है, और शेष क्या है, शीशा है। यदि स्थान से निकाले गए अयस्क का जो निर्माण है वह अयस्क का निर्माण 8000 किलोग्राम है, तो बताया जा रहा है कि शीशा का द्रव्यमान कितना है। पहली बातों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, एक है क्या, खान है, और इस खान में, खान मतलब खाद्यान्न ऐसे समझिएगा, इस खाद्यान्न में क्या हमारा निकल रहा है भाई, तो शीशा निकल रहा है। लेकिन शीशा निकलने से पहले यह क्या है, यहाँ है अयस्क। क्या है, अयस्क। तो जब अयस्क हमारा है तो अयस्क जो होगा हमारा 100% होगा। समझ पा रहे हैं? 100% में से क्या हो रहा है कि निकाला जा रहा है, तो इसमें निकाला जा रहा है तो इसमें 40% कुछ और पदार्थ निकल रहे हैं, लेकिन 60% हमारा क्या निकल रहा है, तो 60% धातु निकल रहा है। धातु मतलब जिस धातु का वह खान है उसका 60% निकल रहा है। हम माफ कीजिएगा, यहाँ क्या लिखे, हम 40% लिख दिए हैं, इसको हम लोग को 60% करना है। यानी 60% क्या निकल रहा है, धातु निकल रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इस बात में समझिएगा कि यहाँ जो हमारा धातु है, इस धातु में रजत भी पाया जा रहा है। क्या, रजत पाया जा रहा है, रजत, रजत पाया जा रहा है। और क्या पाया जा रहा है, शीशा, शीशा। ध्यान दीजिएगा, रजत और शीशा पाया जा रहा है। तो जो रजत है वह बताया जा रहा है क्या, कि रजत की प्रतिशतता 3/4% है। यह क्या है, 3/4% है। 3/4 का मतलब क्या होता है, तो 3/400, ऐसा कह सकते हैं क्या। यानी कि 400 में से 3 क्या पाया जा रहा है, रजत पाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो धातु यहाँ है हमारा, धातु किसका धातु है भाई, तो जो ये शीशे वाला खान का जो धातु है, तो इसमें देखा जा रहा है कि इसमें जो प्रतिशतता है इसका कितना है भाई, 60% ये हमारा निकल रहा है। लेकिन धातुओं में जब धातु को मतलब मूल रूप से जो धातु निकल जा रहा है अयस्क से, तो इसमें रजत और शीशा दोनों चीज़ पाया जा रहा है। जिसमें कि रजत इतना है और शीशा कितना है, इस विषय में हमको बताना है यहाँ। तो पहले हम शीशा बताएं कितना है, तो ऐसा कह सकते हैं कि 397/400 होगा। क्यों, क्योंकि 400 में से 3 इतना हो गया, तो मतलब 3 हमारा रजत हो गया, तो शीशा कितना बचा, 397। इसके बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त, ये हम लाजवाब तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। राइटिंग हमारा इस पर इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि हम अभी पहली बार, मान के चलिए ये दूसरा हमारा क्लास है पेन टेप पर, जिसमें कि हमको लिखने में थोड़ा असुविधा हो रही है, लेकिन धीरे धीरे लिखने आ जाएगी। आगे देखिए, इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि 8000 किलोग्राम है, तो शीशा का द्रव्यमान बताइए। इसमें क्या बताना है, शीशा का द्रव्यमान, मतलब इस शीशा का द्रव्यमान कितना है, इसके विषय में बताया जा रहा है। चलिए हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला गया, जिसमें कि 60% क्या है, धातु है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 60% धातु। ठीक है, 60% मतलब 60/100। अब उसमें शीशा कितना है, तो 397/4 है। यहाँ देखिए परसेंटेज तो दिया था, हम परसेंटेज को यदि मान लीजिए यहाँ 20% देता तो हम डायरेक्ट यहाँ 80% लिख सकते थे। लेकिन यह परसेंटेज फ्रैक्शन में दे दिया है, इसलिए हम इस परसेंटेज को यहाँ इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किए हैं, और उसके बाद हम देखें कि शीशा कितना है। तो इतना ही शीशा, यानी कि जितना ये हमारा हो गया, क्या है, ये है हमारा धातु है। इस धातु में कितना है, 397, अब बटा में 400 क्या है हमारा, क्या है, 397/400 शीशा है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से हम काट रहे हैं डबल जीरो। यहाँ देखिए सिंगल जीरो से सिंगल जीरो को भी काट दे रहे हैं, और देखिए यहाँ 40 दूना के 80 ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, और इसको ये नीचे वाला पूरा कट गया। हम ऐसा कर लें कि 6 दूना के 12, अब डायरेक्ट 12 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ क्या है, 397 है, समझिएगा।
तो 12 साते 84 के 4 हासिल 8 हो जाएगा, 12 नवा 108, 108, 108 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 11, 12 तिहाई 12 चौबीस 12 36 और 36 10 46 1 47 और 47 64 आपका कौन सा ऑप्शन है भाई? 47 64 आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि 2 लीटर शुद्ध एल्कोहल में 6 लीटर 40% एल्कोहल घोल में मिलाया जाता है, तो घोल जल का प्रतिशत क्या है? पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा क्या जा रहा है कि एक कंटेनर है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, एक कंटेनर मान लीजिए, एक बोतल है, जो भी कुछ है, इसमें 2 लीटर क्या है? शराब है, एल्कोहल है, एल्कोहल को हम लोग शराब भी कहते हैं, और यह शुद्ध है, क्या है? एकदम शुद्ध है, यह हमारा एकदम शुद्ध है। लेकिन बताया क्या जा रहा है कि एक दूसरा है जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो है वह क्या है? 6 लीटर है, कितना? 6 लीटर, लेकिन इसमें जो शुद्धता है वह क्या बताया जा रहा है कि 40% केवल एल्कोहल है। कितना? 40% है, ठीक है, एल्कोहल है 40%। तो बस 40% है, बाकी 60% तो कुछ दूसरा होगा। जब शराब वाला यानी एल्कोहल की बात ही कर रहे हैं तो इसमें बहुत होगा, तो 60% क्या होगा? हमारा पानी होगा। क्या होगा? पानी। ये हमारा क्या है? पानी। चलिए अब क्या कहा जा रहा है? दोनों को मिलाया जा रहा है। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो यहाँ से जो निकलने वाला होगा वो 8 लीटर टोटल मिश्रण होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जल घोल में जल का प्रतिशत क्या है? तो आप बताइए कि 6 2 8 लीटर तो हो गया, लेकिन जो पानी है वह केवल 6 का 60% है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा 6 लीटर का 60% होगा वो क्या होगा? तो आप बताइए सर, 6 गुणे 60 बटा में 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 6 6 36 और 36 बटा में 10 लीटर क्या हमारा है? पानी है। यह बात आप समझ पा रहे हैं? यदि इस बात को नहीं भी समझ रहे हैं तो इसको काट के आप चाहें तो 3.6 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि जब दोनों को मिला दिए तो 8 लीटर हो गया ना। अब 8 लीटर में 3.6 लीटर कितना परसेंट है, इसके विषय में हमें बताना है। तो जब हम ऐसे परसेंटेज में हमें बदलना हो, यानी कि जल का प्रतिशत बताएं, तो उस परसेंटेज के बराबर में हम बात करेंगे किसका? वाटर का परसेंटेज बराबर हम लिखेंगे 3.6 बटा में 8 गुणे 100, क्योंकि 8 के रिस्पेक्ट में 3.6 कितना परसेंट है, इसका मतलब ये है। इस दशमलव को हम चाहते हैं हटाने के लिए कि जब दशमलव हमारा हटेगा तो जो हमारा होगा क्या होगा? इसके बटा में 10 बैठेगा और एक जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे। हालांकि इस विषय में हमें नहीं बताना चाहिए। 4 9 36, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 5 9 कितना हो जाएगा? 45, और 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45% आपका यहाँ बी ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है बताते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक लोहे रेत शीशे के मिश्रण में 20% लोहा 38% शीशा है तथा शेष क्या है? रेत है। क्या है यहाँ? लोहा है। लोहा को हम लोग फेरस कहते हैं, यानी कि या हिंदी में लिखते हैं सीधा लोहा। थोड़ा अच्छा नहीं लिखने आ रहा है, समझिएगा यहाँ। उसके बाद क्या है? रेत है, और उसके बाद क्या है? शीशा है। ठीक है। कहा क्या जा रहा है कि जो लोहा है मिश्रण में 20% लोहा है। कितना है? 20%। हमारा क्या है? शीशा है। और उसके बाद जो क्या है? रेत। अब रेत के विषय में हमको पता ही नहीं है, लेकिन एक बात बताया जा रहा है कि जो 400 ग्राम है यहाँ, वह 400 ग्राम क्या है? पूरा मिश्रण है। तो मिश्रण में रेत कितनी है? 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितना है? यानी टोटल मिश्रण जो हमारा है वह क्या है? 400 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा, 20% ए हो गया, 38% ए हो गया, जो शेष बचेगा वह क्या होगा? रेत होगा। तो आपको पता है कि कोई भी मिश्रण 100% होता है और 30 20 50 यानी 58% उसमें क्या है? दूसरा कुछ आ गया है। क्या है? 58% दूसरा कुछ आ गया है। तो जब घटाएंगे हम 58% को तो हमारा बचेगा क्या? तो 42%। ऐसा हम कह सकते हैं कि 42% हमारा क्या है? रेत है। जब बात कहा जा रहा है कि 400 ग्राम यदि टोटल मिश्रण है तो इसका हम 42% बस निकाल देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? आंसर मिल जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, 4 दूना के 8 और 4 चौके 16। ठीक है, 168 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बताया जा रहा है कि किसी गांव में 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15% बढ़े। कह रहा है कि इसमें एक वर्ष, क्या बताया जा रहा है? एक वर्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिखा है वह क्या है? एक वर्ष बाद जो आबादी है वह क्या है? 5600 हो जाती है। तो बताया जा रहा है कि गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी, यानी पहले कितनी थी, इसके विषय में बताना है। सबसे पहले देखिए, इसको हम 2 मेथड से बताने का प्रयास करेंगे। पहला मेथड बेसिक समझिए, उसके बाद एक एलिगेशन मेथड समझेंगे। घबराना नहीं है, आराम आराम से, कितना हो समय लगे बस हमें सीखना है। क्या बताया जा रहा है? 5000 लोग पूरा आबादी है, तो हम ऐसा मान लेते हैं जो पुरुष हैं
पुरुष जो है वह क्या है, हमारा यक्स है, ऐसा मान लेते हैं हम कि पुरुष क्या है, यक्स। तो जो महिला होंगी वो क्या होंगी, महिला। तो आप बताइए सर, महिला जो होंगे वह 5000 माइनस यक्स होंगे, ठीक है। कैसे भाई, तो महिला जो होंगे उनके में से क्या होंगे, घटाने के बाद प्राप्त होंगे। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कि जो इसमें बताया जा रहा है कि पहले जो पुरुष है 10% बढ़े हैं, यानी यक्स जब 10% बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे 110%, ठीक है। और फिर प्लस करके जो महिला है वह 15% बढ़े हैं, इसका मतलब 5000 माइनस यक्स का हम क्या निकालेंगे 15%, मतलब कि 115 जब बढ़ा है तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब जब दोनों को देखा जा रहा है मिलाकर तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 5600 प्राप्त हो जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 5600 और यहाँ यक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि महिलाओं की आबादी कितनी थी, तो 5000 माइनस यक्स करके। लेकिन एलिगेशन कितना छोटा मेथड है इसके विषय में समझिएगा। यहाँ हम मेल के विषय में बता रहे हैं, यहाँ हम बता रहे हैं फीमेल के विषय में। मेल बताया जा रहा है 10% वृद्धि कर रहा है, जो फीमेल है वह 15% वृद्धि कर रही है, ऐसा हम अब दोनों को मिलाकर कंबाइन रूप से कितना वृद्धि हो रहा है इसके विषय में हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ क्या बताया जा रहा है भाई कि 5000 पहले थे, लेकिन अब क्या हो गए, यहाँ 5600 हो गए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 600 लोग बढ़े हैं, 600 लोग बढ़े हैं, कितना पर बढ़े हैं भाई, तो 5000 पर बढ़े हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 100 करके हम यह बात देख लेंगे कि वृद्धि कितना हुआ है, कितना वृद्धि प्रतिशत हम ऐसा चाहे तो निकाल सकते हैं, कितना प्रतिशत टोटल वृद्धि हुआ है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल करेंगे, 5 दुना के 10 ऐसे कर सकते हैं, और 6 दुना के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी 12% ओवरऑल वृद्धि किए हैं। तो हम इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 12%। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। इन दोनों का अंतर जो होगा यहाँ लिखा जाएगा, और इन दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा। तो इन दोनों का यदि अंतर देखा जाए तो क्या होगा 3 होगा, और यहाँ दोनों का अंतर देखा जाए तो 2 होगा। यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो महिला मेल हैं यानी कि पुरुष हैं वो 3 अनुपात हैं, जो फीमेल हैं वह 2 अनुपात हैं। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 5 अनुपात हैं, जिनका वैल्यू हमें इस प्रश्न में बताया गया है कि दोनों लोग क्या हैं, पहले 5000 हैं। तो 5 अनुपात का वैल्यू यदि 5000 है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा, मतलब हम माफ कीजिएगा यहाँ टेढ़ा लिखा गया है थोड़ा सा, इसको हम क्या करेंगे 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा 1000 होगा। अब हमें क्या निकालना है, इस महिलाओं की संख्या को निकालना है। महिला क्या है 2 अनुपात है, इसलिए क्या हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे, क्योंकि 2 गुणे 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2000। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, बताया जा रहा है कि एक आदमी है वह 10,000 को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 5% और 6%। कहा जा रहा है कि जो 5% पर वह निवेशित करता है वह 6% वाले निवेशित से वह क्या है 76 अधिक उत्पादन, इतना रुपया मतलब 76.50 रुपया अधिक उत्पादन करता है। मतलब थोड़ा समझिएगा, कहा जा रहा है 10,000 रुपया हमारे पास है, 10,000 को 2 जगह बांटा गया, एक को 5% पर और एक 6% पर। देखा गया है कि यहाँ जो है वह 76.50 रुपया क्या है अधिक पाया जा रहा है, कहाँ, ये जो 5% है इसमें। हम ऐसा काम कर रहे हैं, दोनों को यक्स वाई करके मान ले रहे हैं, यहाँ यक्स मान ले रहे हैं, इसको वाई मान ले रहे हैं। जब इसको यक्स वाई मानेंगे तो सबसे पहला बात हमारा बनेगा कि यक्स प्लस वाई बराबर 10,000 होगा। आप सोच रहे हैं सर बड़ा लंबा बताने वाले हैं इस तरह से, ये हमारा आसान तरीका है और जल्दी से बनने वाला है। बाकी आप इसको बीच में ऐसे तोड़ के मानेंगे, पहले यक्स दूसरे को 10,000 माइनस यक्स, तो इस तरह लंबा जाएगा हमारे हिसाब से। आप इसको सोल्व कीजिए, आसानी से बन जाएगा। कहा जा रहा है इसके विषय में थोड़ा समझते हैं, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है हमारा दूसरा बात इसमें कहा जा रहा है कि जो यक्स का है वह 5%, इसका इंटरेस्ट वाई के 6% के इंटरेस्ट से वह 76.50 क्या है अधिक है। तो इसलिए हम ऐसा बना सकते हैं, इस दशमलव को जब हम गायब करेंगे, इस दशमलव को गायब करेंगे तो इसका बदला में हम नीचे 100 लिख सकते हैं। इसलिए हम जब काटेंगे इसको तो 100 से यह टोटल कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से 100 कॉमन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, इस बात को हम यहाँ लिखते हैं कि 5x और जो 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं 6y बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा आपका 76/50। इस समीकरण, ये 2 हमारा दूसरा समीकरण हुआ, और ये जो हमारा है वह क्या है पहला समीकरण है। देखिए हम दोनों को एक साथ सोल्व करना चाहते हैं, तो पहले वाले समीकरण में हम 5x से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वह क्या है 5x माइनस 6y बराबर कितना है 76/50 है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पहले में से दूसरे को क्या घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन होता है, जनरली आप जानते होंगे नॉर्मल है। अब यहाँ से क्या होगा 11y बराबर क्या हो जाएगा
इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, घटे जाएगा। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा, 5 में से 7 5 हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 6 3 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 42 35 हो जाएगा। हम 11 से काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो 11 3 33, यहाँ से 7 2 9 होगा, यहाँ बचेगा 3 यानी 93 हुआ। 11 8 88, यहाँ से 5, 11 5 55 0, यानी वाई का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, 3850 आ रहा है। वाई बराबर क्या आ रहा है, 3850। यहाँ जो यक्स है वह 5% वाले को माना गया है, 6% वाले को वाई माना गया है, इसलिए जो 10,000 है, इस 10,000 में वाई क्या है, वाई का भाग क्या है भाई, तो इतना है। तो हम इसलिए हम आपको ऑप्शन बना सकते हैं इसमें 3850 वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।